चाहूंगा कि साथियों 3 तारीख को वोट पड़ना है। कल का दिन शेष हमारे पास बीच में बचा हुआ है। कल पूरा दिन एक एक घर में जाना, एक एक ढाणी में जाना और एक एक साथी से मिल करके न केवल वोट की अपील करना बल्कि उनसे एक चीज खुल करके बताना कि आज जो लोग दूसरी पार्टियों के आपके सामने चुनाव लड़ रहे हैं वो केवल और केवल 3 तारीख तक आपके बीच में आपको नजर आएंगे। 3 के बाद कोई अमेरिका चला जाएगा, कोई दिल्ली चला जाएगा, कोई साथियों चंडीगढ़ चला जाएगा, लेकिन आपके बीच में अगर कोई रहेगा तो मान करके चलो आपके सुख दुख का साथी चौधरी कूड़ाराम नंबरदार हर वक्त आपके बीच में आपके साथ खड़ा नजर आएगा, खड़ा मिलेगा। हैरानी की बात है, आज आदमपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी वालों की रैली थी, जलसा था, बहुत सारे लोगों को बाहर से लेकर के आए थे। मुख्यमंत्री जब अपना भाषण दे रहा था, ये मीडिया के लोग खड़े हैं, आप भी सोशल मीडिया पे थोड़ी देर बाद देखोगे कि मुख्यमंत्री ने जहां अपने उम्मीदवार का नाम लेना था, जिस मुख्यमंत्री को, जिस पार्टी को अपने उम्मीदवार का नाम तक याद नहीं रहता, मान के चलो कि वो पार्टी उसकी स्वयं की मंशा नहीं होगी कि वो अपने पार्टी के उम्मीदवार को जिताना चाहती होगी। मुख्यमंत्री भव्य का नाम लेने की बजाय कहीं और उलझ करके खड़ा हो गया था। उसको यही पता नहीं था कि मेरी पार्टी का उम्मीदवार कौन है। जहां साथियों उनको इस बात का पता नहीं था, वहीं कल भी आपके यहाँ पे एक और व्यक्ति जो जेजेपी पार्टी का अपने आप को सर्वशक्त कहता है, जो चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने की बात करके लोगों के बीच में कहीं ठगी मार करके सत्ता में जाकर के बैठ गया, वो भी ये कह रहा था कि मैं भी आज भव्य बिश्नोई के लिए आया हूँ। भव्य बिश्नोई के साथ खड़ा रह करके कह रहा था मैं इसको जिताना चाहता हूँ। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जो लोग आज जेजेपी में हैं, जो कहीं पे चौधरी देवीलाल की नीतियों में आस्था व्यक्त करते हैं, जो चौधरी देवीलाल के नाम के ऊपर राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, मैं उन लोगों से एक ही बात पूछना चाहता हूं, वो याद करें सन 1989 के अंदर, सन 1970 में जब चौधरी देवीलाल इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, उनकी कैबिनेट के अंदर चौधरी भजनलाल मंत्री हुआ करते थे। चौधरी देवीलाल ने तो चौधरी भजनलाल पे भरोसा किया था, लेकिन चौधरी भजनलाल ने चौधरी देवीलाल का भरोसा तोड़ करके चौधरी देवीलाल के साथी विधायकों को खरीद फरोख्त करके चौधरी देवीलाल को सत्ता से मार करके खुद सत्ता की कुर्सी पे जा करके बैठ गया था। जिस व्यक्ति ने चौधरी देवीलाल के साथ इतना बड़ा धोखा किया हो, जिस व्यक्ति ने चौधरी देवीलाल से कुर्सी छीनने का काम किया हो, क्या उस पार्टी के लोग आज उसी परिवार के तीसरी पीढ़ी के व्यक्ति को क्या अपना वोट दे करके चौधरी देवीलाल का अपमान नहीं करने जा रहे? मैं उम्मीद और भरोसा करूंगा कि जो लोग कहीं राजनीतिक रोटियां सेक करके आज कहीं ऊंचे पदों पे जा करके बैठ गए, वो तो कहीं बेईमान हो सकते हैं, लेकिन आम कार्यकर्ता जो लोकदल पार्टी से जननायक जनता पार्टी में गया था, वो आज फिर से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में चौधरी देवीलाल की नीतियों में विश्वास व्यक्त करके अपना एक एक वोट जो है चौधरी कूड़ाराम के पक्ष में डाल करके चौधरी देवीलाल की नीतियों पे फिर से मोहर लगाने का काम करेगा। जहां साथियों ये ठगेरे लोग आज आपसे वोट की अपील करने आते हैं, कांग्रेस पार्टी की हालत उससे भी ज्यादा खराब है। कांग्रेस की दाल तो आज आपस में जूतियों में बंट रही है। मेरे से पहले इस बात का जिक्र किया था कि जो कांग्रेस पार्टी आज कहीं ये बात कह रही है कि इस चुनाव के बाद हम लोग जो है इस प्रदेश में बदलाव ला देंगे। इस भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अनेक बार ये बात कही थी कि मैं बदलाव लाने का काम करूंगा। मैं आप लोगों के प्रेस के लोगों के माध्यम से भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछना चाहता हूं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कितनी दफा झूठ बोलने का काम करोगे? याद करो, राज्यसभा का चुनाव था, सुभाष चंद्र भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे चुनाव लड़ रहा था। हमारा और कांग्रेस पार्टी का दोनों का एक फैसला था कि हम मिल करके भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति को राज्यसभा में जाने से रोकने का काम करें। इसके लिए कोई एक ऐसा साझा उम्मीदवार लाया जाए जिसपे दोनों पार्टियां सहमत हो जाए। हमने कहा कि आप अपनी तरफ से नाम प्रपोज करो, हम अपनी तरफ से नाम लेकर के आएंगे। एक ऐसे व्यक्ति का नाम दोनों पार्टियों की तरफ से आया था जिसपे दोनों पार्टियां सहमत थी।
कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने स्वयं उस पर मोहर लगाई थी और मोहर लगा करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कहा था कि आपने अपना एक एक वोट आर के आनंद जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार है उसके पक्ष में डाल करके जिताना है। उस वक्त उनके सामने हाँ भरी थी, लेकिन जब वोट डालने का समय आया था तो इस भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना वोट देने की बजाय अपना बैलेट पेपर खाली छोड़ करके सुभाष चंद्र की मदद करने का काम किया था। भाजपा के एजेंट के रूप में सुभाष चंद्र के पक्ष में अपना वोट डाला था। जहां अपना वोट खाली छोड़ा था वहीं 14 वोट और ऐसे थे जिनमें पेन की स्याही बदल करके वोट कैंसिल करा करके सुभाष चंद्र को जिताने में मदद करने का काम किया था। आज वही व्यक्ति फिर कैसे कुलदीप बिश्नोई का बेटा चुनाव यहां से जीते मांगा था, जहां लोगों का विश्वास चौधरी कुलडाराम जैसों पे था। इनको टिकट देने की बजाय कहीं ना कहीं कैसे भव्य को जिताया जाए, इसके लिए बाहरी व्यक्ति को, एक ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बना करके लाया जिसने इलाके के लोगों को गाली देने की काम किया था, जिन्होंने बागड़ी और गादड़ी की बात कह करके इन लोगों को उकसाने का काम किया था। ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जिसको टिकट देने की वजह से लोगों का मन कहीं खट्टा हो जाए। साथियों, आज मौका है इन दोनों को सबक सिखाओ और एक एक वो ऐनक के निशान पे लगा करके चौधरी कुलडाराम को विधानसभा में भेजो ताकि। तो आदमपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और जनसभा यहां पर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की ओर से संबोधित करते हुए अभय चौटाला। तो आदमपुर उपचुनाव के तहत आज आखिरी दिन है प्रचार प्रसार का और तमाम पार्टियों की ओर से पूरी ताकत झोंक